जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या कलयुग में माँ काली के दर्शन भी हो सकते हैं? मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि माँ काली स्वयं मेरे साथ चलती है। मुझे महसूस होता है कि मेरे हर कार्य को माँ काली पूर्ण करती है। और मेरा ये मानना भी है कि मैं कई बार देखती हूँ कि मेरे बिस्तर के ऊपर सलवटें बनी जाती हैं और मैं अकेली हूँ जीवन में, मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मैं माँ की निरंतर पूजा करती हूँ और माँ काली के नाम का एक दीपक लगाती हूँ। जिस दिन से मैंने दीपक लगाना शुरू किया है उसी दिन से मेरे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बदलाव उत्पन्न हुआ है। एक लड़की ने ये मुझे फ़ोन कर कहा ये बातें कि सिर्फ एक दीपक लगाने से, आपकी एक वीडियो देखी थी, मैं दीपक लगाने लग गई थी और दीपक लगाने के बाद मेरे साथ ऐसा होने लगा। क्या ये संभव हो सकता है? प्लीज़ एक वीडियो जरूर बना दीजिए। तो आज उस लड़की के नाम से ये वीडियो आप सभी का भला करने वाली है, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर आप माँ काली के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो कि मैंने यूट्यूब पर अभी तक नहीं बताई है। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक ध्यान से इस बातों को सुनते हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। देखो, लड़की ने अपना नाम मोहिनी बताया है। मोहिनी राजस्थान से है और उसके माता पिता किसी एक्सीडेंट में मर गए थे। वो अपने मामा के घर रहती है और माँ काली की पूजा करती है और वीडियो देखती है मेरी चैनल पर माँ काली से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो है। तो उन्होंने कहा आज अगर आप अपने घर में माँ काली की पूजा करना शुरू कर दो। माँ काली कलयुग की जागृत रूप की शक्ति है। जैसे दादा वीर बजरंगी हनुमान जी कलयुग की जागृत रूप की शक्ति है, वैसे ही माँ काली भी कलयुग की जागृत रूप की शक्ति है। जब उसने उस वीडियो के अनुसार मैंने उन्हें कहा था कि लौंग घेर कर, आप जब भी परेशान हो 2 लौंग अपने ऊपर से 7 बार वार कर तेल के दीपक में रखकर लेटी बाती का माँ काली के नाम का दीपक लगा देना और सच्चे मन से आप उसके प्रकाश को अपने मस्तक पर लगाना। वैसा काम उन्होंने जब पहली बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया तो उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे होने लगा वैसे वैसे ही रात्रि में उनके साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। जैसे घटनाएं ऐसे होने लगी, एक बिल्कुल काले कपड़े में लेडीज, बिल्कुल काला उनका चेहरा और बिल्कुल सफ़ेद बाल और काला ही कंबल उन्होंने ओढ़ रखा। तो उसने कपड़ों में महसूस होती है कि कोई ऐसा है जो बार बार मेरे से बात करना चाहता है और वो कुछ बोलती है, कुछ बंगाली भाषा में बोलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा अनुभव जो है मेरे साथ होता है। गुरुजी, क्या वाकई में कोई शक्ति मेरे साथ आई है या कोई चुड़ैल मेरे साथ लग गई है या मैं विचलित हो रही हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ? लेकिन हुआ जब से मैं दीपक लगाने लग गई हूँ। अगर बच्चा ऐसा कार्य आपके साथ हो रहा है ना, तो माँ काली की योगिनी शक्ति आपके साथ चल पड़ी है। आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति आपको, आपकी कृपा, आपके कोई पिछले जन्म की भक्ति जिस भक्तों के साथ होती है और या कोई किसी भी जन्म में हमारी कहते हैं कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, साधना, तपस्या किसी भी जन्म की हो, इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की हो, कभी किसी भक्त की व्यर्थ नहीं जाती है। और बच्ची ने ऐसा कार्य किया तो ऐसे ऐसे उन्हें जो है रात्रि में स्वप्न आने लगी। फिर अभी आपको मैं और भी बता सकता हूं इसके आगे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको पूजा करते समय आपको शरीर के ऊपर एक तेज उत्पन्न होता है। जैसे कि शरीर के अंदर आपका शरीर जो है विशाल है, आपका शरीर जो है फुलावट के रूप में महसूस होगा आपको कि आपका शरीर जो है विशाल रूप में आ रहा है और आप इस प्रकार की ऐसे हाथ रखकर और शरीर के ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा आपको महसूस होगी। खेल भी पड़ सकती है, सवारी आ सकती है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सवारी नहीं चाहिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको भय लग रहा है, माँ काली के इस रूप को देखकर भय लग रहा है और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो, तो माँ से प्रार्थना कर दीपक में जब आप ज्योति प्रज्वलित करोगी तो लौंग डालना बंद कर देना और साथ में माँ से प्रार्थना करना कि माँ मुझे आपकी सवारी के रूप में शक्ति नहीं चाहिए, मुझे जिव्या के रूप में चाहिए। या संसारिक कल्याण अगर मेरे माध्यम से कोई कराना चाहती हो तो सवारी के रूप में ना करवाया कर, मेरे तेज के रूप में करवाइए, मेरी वाणी के रूप में करवाइए और मेरी, ताकि समाज में प्रतिष्ठा हो और मैं अधिक से अधिक माँ के बारे में जो है भक्तों को बताने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि अगर माँ के प्रति सेवा करने का रूप होता है तो कई रूप हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्ची को सवारी आती है तो उसने चौकी ही लगानी है, ये कोई जरूरी नहीं है। वो अगर किसी का भला करना है तो उसके कई प्रकार के रूप हो सकते हैं। माँ काली के नाम से आप लंगर लगा सकते हो। माँ काली के नाम से आप जो है शनिवार के दिन जो है किसी भी व्यक्ति को तेल का दान कर सकते हो। माँ काली के नाम से आप गरीबों की सहायता कर सकते हो। माँ का नाम लेकर आप कुछ ऐसे ऐसे कदमों को उठा सकते हो जिससे आपको लाभ तो होगा और आपके शरीर पर ऊर्जा का वास भी आएगा।
और ये संकेत सरेआम है, और साथ में आपकी हेल्प जो शक्ति स्वयं करेगी, जो योगिनी रूप में आपके साथ चल रही है। माँ की कृपा को प्राप्त करने कलयुग में काली माँ की पूजा करना, याद रखना, माँ की शक्तियों को शीघ्र प्रसन्न करने का कार्य है। और सच्चे भक्त के साथ तो हमेशा ही शक्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की निरंतर भक्ति करते हैं, उनके शरीर पर ऊर्जा का वास तो होगा, और साथ में उनकी पीढ़ी के अंदर अगर कोई देव शक्ति है या कोई देव पित्र है तो वो भी उजागर हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए बेटा, अगर ऐसा कार्य आपके साथ होता है तो आपको ये भी होगा, कहीं से आपको पायल की आवाज भी आ सकती है, सुगंध भी महसूस हो सकती है, लेकिन तामसिकता पे मत चलाना माँ को। अगर माँ का कोई रूप आपको दिख रहा है तो तामसिकता, जैसे कि आपने कोई बकरा, मीट, कलेजी, इस प्रकार का, या दारू, इस प्रकार का भोग जो है माँ को मत देना। आपको क्या है, पतासों पर माँ को चलाना है, पूरी और काले छोलों पर माँ को चलाना है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, पान के बेड़े पर माँ को चलाना है, पान के पेड़ और पेड़ों के ऊपर माँ को चलाना है। सात्विक तौर पर माँ को प्रसन्न करने का अगर आप प्रयास करोगी तो ये शक्ति आपकी पीढ़ी के ऊपर हमेशा उपकारिक रूप में कार्य करेंगी। अगर आपने तामसिकता पर शक्ति को चलाया तो शक्ति उग्र रूप में आती है, विनाशकारी रूप कब ले ले कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि इंसान है, इंसान के द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है और गलती का फिर दंड भी भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई ऊर्जा अगर हमारे शरीर पर आ रही है तो अगर कोई गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी पूजा को ऐसे ही बरकरार रखो। अगर तब भी कोई गुरु नहीं है तो शिव को गुरु बनाइए, क्योंकि शिव एक आदि योगी है, और इस शक्ति के बगैर जो है कोई भी, जब जब माँ काली ने भयंकर रूप लिया है, जब जब माँ काली का तेज रूप हुआ है, तो भगवान शिव ने ही माँ काली को जो है संभाला है। याद रखना, माँ काली की शक्ति जब प्रचंड रूप में चलती है तो तांडव मचा देती है। और भगवान शिव एक बार तो स्वयं जो है लेट गए थे माँ के आगे, तो माँ का जब माँ ने जब छाती पर पैर रखा तो जिब्या बाहर आ गई, तो भद्रकाली के रूप में बन गई उसी समय। तो इसी प्रकार से भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भगवान शिव से प्रार्थना कर कर कि हे गुरुदेव, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, और अगर मेरे मन में माँ काली के प्रति सच्ची भाव है तो मेरी शक्ति को हमेशा सद्मार्ग पर लगाने का मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। अपने आप ही आपको बुद्धि उत्पन्न होने लग जाएगी, आपके अंदर से अवगुण अपने आप मिटने लग जाएंगे, सही मार्गदर्शन आपको अपने आप मिलने लग जाएगा, और सोचने समझने की शक्ति उन व्यक्तियों को अपने आप होने लग जाती है जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है कि माँ की प्यारी आप वीडियो देखने में आपको खुशी मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ सके। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।